गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर फंक्शन का लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट कर रहा हूं। लेक्चर नंबर 17 में हमने कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन स्टार्ट किया था, जिसकी हमने थ्योरी प्लस कुछ क्वेश्चंस कंपोजिट फंक्शन पर हम कर चुके थे। आज लेक्चर नंबर 18 में मैं कंपोजिट पर आपको कंपोजिट फंक्शंस पर कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा और इसके बाद आपका फंक्शन में केवल इवन ऑड फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन प्लस फंक्शनल इक्वेशन रह जाएंगी, तो उनको हम जल्द से जल्द फिनिश कर देंगे क्योंकि वो इतने बड़े बड़े टॉपिक नहीं हैं। तो चलिए भाई आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का क्या है, यदि f(x) बराबर यदि f(x) बराबर 4x + 3 अपॉन 6x - 4 x इज नॉट इक्वल टू 2/3, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x बराबर नहीं है 2/3 के लिए f(x) बराबर क्या है, x है, और f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। चलिए भाई इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं फटाफट जल्दी से। सबसे पहले मैं बता दूं, ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि f(x) दिया है और x इज नॉट इक्वल टू 2/3, तो प्रूव करना है f(x) इक्वल टू क्या है, x। कल मैंने आपको बताया था कि अगर f का f के साथ संयोजन एक तत्समक फलन है तो निश्चित बात है f का जो प्रतिलोम होगा वो f ही होगा, मतलब f इस कंडीशन में स्वयं का ही प्रतिलोम होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको गिवन क्या है भाई क्वेश्चन में, f(x) इक्वल टू 4x + 3 अपॉन में 6x - 4। x इज नॉट इक्वल टू 2/3 क्यों लिखा है, ये तो सभी स्टूडेंट को आना ही चाहिए क्योंकि हर कभी भी 0 नहीं होता है, और x बराबर 2/3 पर जो हर है वो आपका क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए x का मान कभी भी 2/3 नहीं हो सकता है। अब हमें f(f(x) निकालना है। f(f(x) का मतलब होता है कि f के अंदर हमें f को ही रखना है। तो आप देख सकते हैं कि इस x की जगह हम क्या रखेंगे, f(x) रखेंगे। इस x की जगह मैंने क्या रखा, f(x) रखा, तो यहां भी इस x की जगह भी क्या आ जाएगा, f(x), और इस x की जगह भी क्या आ जाएगा, आपका f(x) आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए क्या मिलेगा आपको यहां से, 4f(x) + 3 और अपॉन में आ जाएगा 6f(x) - 4। अब आप f(x) का मान रख दें, ध्यान से करना है यहां से क्वेश्चन को। तो 4x + 3 अपॉन 6x - 4 + 3 और अपॉन में आ जाएगा 6 × 4x + 3 अपॉन 6x - 4।
और माइनस में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि हर में अंश में भी एलसीएम क्या आएगा 6x माइनस 4 और हर में भी एलसीएम क्या आएगा 6x माइनस 4। मतलब 6x माइनस 4 एलसीएम आएगा तो हर और अंश का एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एलसीएम नहीं लिखूंगा, सीधा लिख रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे 4 का गुणा करेंगे अपन इसमें 4x प्लस 3 में, तो 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा 16x, क्लियर। और 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 12। 3 का मल्टीप्लाई 6x में होगा तो ये आ जाएगा 18x और माइनस का क्या आ जाएगा 12 और अपॉन में 6 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो ये आ जाएगा 24x और प्लस का क्या आ जाएगा 18 और माइनस का 24x प्लस का कितना आ जाएगा 16। तो इससे ये पार्ट कैंसिल आउट और 12 से ये 12 कैंसिल आउट। कितना आ जाएगा आपके पास 34x अपॉन 34। 34 से 34 कैंसिल आउट, कितना आ गया x। तो आप देख सकते हैं यहां से प्रूफ होता है कि f ऑफ fx इक्वल टू क्या आ गया x आ गया। अगर f ऑफ fx इक्वल टू x आ गया तो यहां से जो f इनवर्स हम निकालेंगे, प्रतिलोम फलन जो इसका निकालेंगे वो यही फलन आएगा, क्योंकि f ऑफ fx इक्वल टू क्या है x है। तो आपको यहां से डायरेक्ट आंसर मालूम पड़ रहा है कि भाई आंसर जो आपका आने वाला है f इनवर्स वो क्या आएगा। ध्यान से देख लें, अब अपन इनवर्स फंक्शन निकालना है यहाँ पर। अब हम इनवर्स फंक्शन, सबसे पहले मैंने इसको y इक्वल टू कंसीडर कर लिया तो ये आ गया 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 6x बाई माइनस का 4y और इक्वल में आ जाएगा 4x प्लस 3। अब आप x वाले टर्म्स को वन साइड कर दें तो ये आ जाएगा 6x बाई माइनस का 4x इक्वल टू 4y प्लस 3। x कॉमन ले लें अब आप तो ये आ जाएगा 6y माइनस 4 इक्वल टू 4y प्लस 3। तो यहां से अब आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 4y प्लस 3 अपॉन में 6y माइनस 4। तो f इनवर्स की जो वैल्यू आएगी क्या आ गया 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4। ये आपका फाइनली जो कि किसके बराबर है fx के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि f के साथ संयोजन x था तो f का जो प्रतिलोम है वो स्वयं का ही प्रतिलोम है। ये कैसा है, स्वयं का ही प्रतिलोम है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके 1.3 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो सारे अब आपके इनवर्स के हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लें। अब एक क्वेश्चन आपका विविध में दिया है, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। सॉरी ये विविध में नहीं है, सॉरी ये क्वेश्चन जो है आपका, एक मिनट सभी स्टूडेंट क्वेश्चन निकाल लूं मैं। ये 1.3 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है और 13 नंबर क्वेश्चन है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये याद रखना है सभी स्टूडेंट। ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में भी आ चुका है एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 आज का, और ये आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, ठीक है ना। 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है, यदि f R से R में परिभाषित है
और एफ एक्स इक्वल टू है आपके पास 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 की पावर 1/3। तो एफ ऑफ एफ एक्स बराबर ज्ञात करना है। मैं आपको बता दूं कि एक तो ये क्वेश्चन पहले तो बहुत मोस्ट है, इस पे स्टार बना लें। जो आईआईटी में आया था इसका क्वेश्चन, वो आया था कि यहाँ पर 1/n था और यहाँ भी n था। जो आईआईटी में क्वेश्चन आया था उसमें n था, इसमें 3 है। तो दोनों ही के आंसर सेम है, जितना आंसर इसका आएगा उतना ही उसका था। तो और मेथड भी सेम है दोनों का। सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। इसमें गड़बड़ क्या करते हैं स्टूडेंट, ये भी मैं आपको बता दूंगा। गिवन एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर है 1/3। सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब है एफ के अंदर एफ को ही रखना है। मतलब इस एक्स के अंदर एफ को रखेंगे तो इस एक्स के अंदर भी क्या आएगा, एफ आ जाएगा। क्लियर। तो ध्यान से देखना है इधर, आपको बिल्कुल ध्यान से, कुछ की भी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देखिए 3 अपनी जगह माइनस, फिर x की जगह एफ एक्स। भाई x की घात 3 है तो एफ एक्स की घात भी कितना लगा दो, 3 लगा दो। और फिर इसकी ओवरऑल पावर कितनी है भाई, 1/3 है तो 1/3 पावर लगा दो। ऐसे कर दिया। क्लियर। अब एफ एक्स का मान रखेंगे अब हम यहाँ पर। तो सबसे पहले तो ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, 3 माइनस एफ एक्स का मान रख दिया 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर कितना है 1/3। ये तो आपका एफ एक्स का मान आ गया। अब इसकी पावर कितना है, एफ एक्स की पावर कितना है 3, तो इसकी पावर आप 3 लगा दें और फिर इसकी होल पावर आप कितने लगा दें 1/3। ठीक है ना। तो इस स्टूडेंट क्या करता है, यहां पर कंफ्यूज हो जाता है ये 3 3 3 में, ठीक है ना, और वो एक 3 इनमें से भूल जाता है और वहीं पर उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है। अब और कई स्टूडेंट इस 3 से इस 3 को काट देते हैं। भाई ये पावर जो 3 है वो केवल इतने पार्ट की है और ये 1/3 जो पावर है वो होल पावर है पूरे फंक्शन की। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट होगा। ठीक है ना। तो चलते हैं भाई, क्या आ गया 3। अब माइनस से गुणा कर दें, अब इस पर कोई पावर नहीं बची है तो ये -3 प्लस का एक्स क्यूब की पावर 1/3। 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट। एक्स की पावर 3 की पावर 1/3, तो 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। x क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये सभी स्टूडेंट याद रखें भाई कि ये क्वेश्चन जो है ये आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट है। चलिए भाई चलते हैं हम नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो फिनिश होते हैं भाई, ठीक है ना। अब हम कंपटीशन के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। अब यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस हैं वो जेईई मेंस के क्वेश्चन आ जाएंगे। और ऐसी बात नहीं है, जो क्वेश्चन अभी भी कर रहे थे तो उसमें भी भाई कुछ तो आपने सीखा ही है। जेईई मेन में भी कभी कभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। क्या दिया है क्वेश्चन में, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और सबसे अच्छी बात कि आपके ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया है, ठीक है ना। तो मान लीजिए, माना इन्होंने जीएक्स दिया है आपको 1 प्लस एक्स माइनस बॉक्स एक्स और एफ एक्स बराबर दिया है
x इज लेस देन 0, -1, x इक्वल टू 0 पर 0 और x ग्रेटर देन 0 पर 1। क्लियर। अब आपको निकालना है फॉर ऑल x। तो फॉर ऑल x के लिए f ऑफ gx फाइंड आउट करना है। f के अंदर किसको रखना है? gx को। तो ये एक तो सबसे पहली बात कि ये आईआईटी का भी क्वेश्चन है आपका, ये आईआईटी में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, और प्लस ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, तो ध्यान रखना है आपको। चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब कैसे सोचना है आपको, ध्यान से देखना है आपको कि भाई f के अंदर g जा रहा है, मतलब f की डोमेन के अंदर सबसे पहली बात तो यहाँ कंडीशन लिख दो कि g का परिसर जो होगा सबसेट होना चाहिए f के प्रांत का। ठीक है ना, ये कंडीशन है। तो अब आप सबसे पहले gx देखें। gx बराबर क्या दिया है? 1 प्लस एक्स माइनस बॉक्स एक्स, तो ये आ जाएगा 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है ना। अब 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, ये आपका दशमलव भागफलन आ गया। सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए कि x माइनस बॉक्स एक्स क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 होती है भाई। अब और ये 1 अलग है, ये आपके पास फ्री में मिला है, और 0 से 1 के बीच की संख्या और इसमें ऐड कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू होगी, मतलब gx की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। अब gx की वैल्यू भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब इसका जो परिसर है इस कंडीशन में, इसकी जो रेंज है भाई वो क्या है? gx की रेंज क्या हो गई? g का परिसर क्या हो गया भाई आपका? g का जो परिसर है वो 1 टू इनफाइनाइट है। 1 टू इनफाइनाइट नहीं, सॉरी, एक मिनट, वन से लेके ये 1 जब देगा तो ये 2, 1 से लेके 2 तक होगा। ओवरऑल 1 से तो बड़ा है। अब f के प्रांत पर बात करें, देखो ये 0 से छोटा है x का मान, तो 0 से छोटा है, जबकि प्रांत तो वो परिसर g का परिसर तो 1 से बड़ा है। ये भी 0 है तो ये भी नहीं आएगा, यहां भी क्रॉस लगाओ, यहां भी क्रॉस लगाओ। यहां पर जरूर पॉसिबिलिटी है कि x का मान 0 से बड़ा है, तो कहीं ना कहीं x का मान 1 से भी बड़ा होगा। तो अब हम क्या करेंगे? f ऑफ gx निकालेंगे। f ऑफ gx, तो अब आपके पास ध्यान से देखें, अब आपके पास केवल और केवल एक ही जगह बची रह गई है, केवल और केवल एक ही जगह बची रह गई है, क्या है? वो भी 1 है। तो बराबर क्या हो जाएगा? 1 के हो जाएगा, और यहां पर भी gx आ जाएगा, gx इज ग्रेटर देन 0। और भाई gx तो ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r में है। भाई हम x का मान कुछ भी रखें तब भी gx तो कैसा आएगा? ग्रेटर देन 0। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसका कंपोजिट फंक्शन f ऑफ gx बराबर 1 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू किसमें? r में। तो आपका ये फाइनली क्या है? आंसर है। क्लियर। ये आईटी का क्वेश्चन है बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आया था ये, तो ध्यान रखना है आपको। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम।
क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स बराबर एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ एफ एक्स बराबर ज्ञात करना है, मतलब 3 बार संयोजन है। कितनी बार है? 3 बार इस क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, भाई ये तो 3 बार है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है n बार तक निकालना है। इसी को मैं n बार तक मैं भी लेके बताऊंगा आपको कि अगर ये यहां पर 3 की जगह n टाइम्स हो जाता तो क्या होता। सबसे पहले आपको गिवन क्या है, एफ एक्स गिवन है एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए भाई अब ध्यान से देखना है आपको, एफ ऑफ एफ एक्स निकालें। सबसे पहले एक एक करके, 3 बार इकट्ठा नहीं निकाल सकते, एक एक करके निकालना है। तो एफ ऑफ एफ एक्स, भाई एफ के अंदर क्या रखा? एफ एक्स, ठीक है ना। मतलब इस एक्स की जगह मैंने क्या डाला? एफ एक्स डाला। तो इस एक्स की जगह भी एफ एक्स और इस एक्स की जगह भी एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल अपन को क्या मिल जाएगा, देखें इधर कि एफ एक्स आ गया ऊपर, अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एफ स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है ना। अब ये देखें एफ एक्स का मान रखें यहां पर, तो एफ एक्स का मान रखा एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की जगह एफ एक्स। अब यहां पर हमें एफ एक्स की जगह ये रखना है, तो ध्यान से सुनना है आपको। स्क्वायर है तो एक तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे रूट है तो रूट क्या होगा भाई आपका? हट जाएगा, रूट हट गया। क्लियर। अब आप देखें ऊपर आपको क्या मिलेगा? एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर तो रूट में आ जाएगा 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इससे ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल एफ ऑफ एफ एक्स क्या आ गया? एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है ना। ये डबल। अब निकालना है आपको एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब वापस एफ एक्स रखना है यहां पर। अब आप वापस एफ एक्स रखेंगे तो ये वापस एफ एक्स आ जाएगा यहां पर, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 रूट के अंदर 1 प्लस 2 एफ स्क्वायर एक्स। वापिस रखें अब आप एफ एक्स को, तो ये आ गया एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन में 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर। अगर ये ही क्वेश्चन n टाइम्स के लिए आ जाता, सपोज करो n टाइम्स, n बार होता भाई, एफ ऑफ एफ एक्स डॉट 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 n बार होता, तो यहां पर अब आप देखें जब एक एफ एक्स था तो 1 से गुणा हो रहा है, जब 2 हो गए भाई यहां पर ये वैल्यू किसकी आई थी आपकी? एफ ऑफ एफ एक्स की, ठीक है ना। जब 2 एफ है तो यहां पर 2 आया, जब यहां पर 3 है तो यहां पर 3 आया। अब अगर हमें इसी क्वेश्चन को n टाइम्स के लिए निकालना हो, डॉट 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 एफ एक्स, मतलब n बार होता, तो ऐसा नहीं कि n बार तक निकालना, ये सिमेट्री बन जाती है कि जब एक f तो एक्स स्क्वायर में 1 का गुणा, जब 2f तो एक्स स्क्वायर में 2 का गुणा, जब 3f तो एक्स स्क्वायर में 3 का गुणा, और जब nf तो एक्स स्क्वायर में कितने से गुणा हो जाता? n से।
तो ये आ जाता x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप से हमें जब बहुत ज्यादा बार कंपोजिट फंक्शन निकालना होता है तो हम इस मेथड का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। चलो भाई चलते हैं अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। अब अपना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एफ एक्स बराबर 2x प्लस मॉड एक्स और जी एक्स बराबर 1/3 2x माइनस मॉड एक्स एवं एच एक्स बराबर क्या दिया है, एच एक्स बराबर है एफ ऑफ जी एक्स। तो डोमेन ज्ञात करना है हमें, तो साइन इनवर्स, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, एच ऑफ डॉट 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 एच ऑफ एक्स का प्रांत ज्ञात करना है। ये याद रखना है, ये कितनी बार है, n बार है, ये n बार दिया है h ऑफ एच एक्स। चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन पर विचार कर लेते हैं। f ये दिया है और g ये दिया है, एच एक्स जो है वो f और g का संयोजन है। तो हमें इस दिए गए इस फंक्शन का क्या निकालना है, प्रांत निकालना है। चलिए भाई सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। सबसे पहला काम तो भाई इन दोनों में ही मॉड आ रहा है और मैं आपको बता चुका हूं जब भी मॉड आता है तो हमें पहले फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है। विदाउट डेफिनेशन दिए हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान से देखें इधर कि एफ एक्स को डिफाइन कर रहे हैं सबसे पहले कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो मॉड एक्स एक्स हो जाता है। मॉड एक्स क्या हो जाता है भाई, x हो जाता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर x होता है और ये माइनस एक्स होता है। पहले भी बता चुका हूं, x जब 0 से बड़ा हो और जब x 0 से छोटा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x और x जब लेस देन 0 होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 2x में से एक x जाएगा तो ये क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम gx को भी परिभाषित करेंगे। gx को परिभाषित करेंगे तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो 2x में से x जाएगा, x मतलब ये आ जाएगा x/3, ठीक है। और यहां पर x जब लेस देन 0 होगा तब ये कितना आ जाएगा, आपका x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x, ठीक है ना। अब आप इसका hx निकालें। f ऑफ gx, तो ग्रेटर देन 0 का ग्रेटर देन 0 से और लेस देन का लेस देन से सीधा आ जाएगा। तो यहां पर हम जब gx आ जाएगा, कितना आ जाएगा, gx, ठीक है ना। तो ये gx आ गया तो यहां पर मिल गया आपको 3gx और यहां पर आ जाएगा gx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर। यहां पर भी gx आ जाएगा और gx इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0। तो ओवरऑल अब आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, जब हम x का x के साथ संयोजन निकालेंगे तो x आएगा। यहाँ पर 3x gx की वैल्यू कितनी है, 1/3, यहाँ पर
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x जब x लेस देन 0, तो ओवरऑल 3 से 3 कट गया, तो आपके पास hx जो आ गया वो केवल और केवल x आया, केवल और केवल क्या आया, x आया। अब हम h ऑफ hx निकालें अगर, तो h के अंदर h तो hx आएगा और hx क्या है आपका, x है। मतलब ये एक तत्समक फलन है और तत्समक फलन का आप कितनी भी बार संयोजन निकाल लें लेकिन वो तत्समक फलन ही रहेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि h ऑफ डॉट 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 h ऑफ x बराबर क्या आएगा, आपके पास x आएगा। तो इसकी वैल्यू तो अपने पास अब x आ गई, तो क्या बचा रह गया आपका, साइन इनवर्स x आ गया। और साइन इनवर्स x का जो प्रांत होता है वो क्या होता है, x बिलोंग्स टू -1 से लेके कहां तक, +1 तक। तो ये आपका फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से करें। चलिए भाई अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब हम एक आध अच्छा सा क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फटाफट इस टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि जिससे इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल भी रहे होंगे तो आप इजीली कर लेंगे। ध्यान से देखना है इधर क्वेश्चन क्या है। f(x) बराबर 1/x प्लस 2 रूट ऑफ 2x माइनस 4 प्लस 1 रूट ऑफ x माइनस 2 रूट ऑफ 2x माइनस 4 ये दिया है। जहां x जो है वो ग्रेटर देन 2 है के लिए f ऑफ 11 का हमें मान ज्ञात करना है। f ऑफ 11 का हमें मान ज्ञात करना है। इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 7/6, दूसरा ऑप्शन है आपका 5/6, तीसरा ऑप्शन है आपका 6/7 और 4 ऑप्शन है आपका 5/7। देखो इधर ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन दिखने में बहुत सरल होते हैं कि भाई हमें f(x) दिया है, हमें f ऑफ 11 का मान निकालना है, तो हम इसमें सीधा x की जगह 11 रख दें। बट ऐसा नहीं करना है। हम ऐसा करेंगे ना, 11 इसमें रख देंगे तो ये बड़ा ही क्लिष्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कुछ हटके सोचना पड़ता है जिससे ये रूट सब ये हट जाए और ये क्वेश्चन अपना सीधे से फॉर्म में आ जाए और अपन f ऑफ x की जगह 11 पुट कर सकें। तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले आप देखना, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। 1 रूट में ये x जो है ना, इस x को मैंने ऐसे लिख दिया x माइनस 2 और प्लस 2, ठीक है ना। इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, इस x को मैंने इस टाइप से लिख दिया, ठीक है ना, 2 जोड़ दिया और 2 घटा दिया और इसको लिख दिया मैंने 2√2 और रूट में आ जाएगा x माइनस 2, ठीक है ना। सेम प्रोसेस से इसको लिखें। अब आप ध्यान से देखना है, कुछ अलग सोच के करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को हम।
x माइनस 2 और प्लस 2, और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस का माइनस का 2√2 और रूट में आ जाएगा x माइनस 2। क्लियर। अब देखें इधर, आप ध्यान से देखना है इधर आपको कि 1/√ऑफ, इसको x माइनस 2 को मैंने लिख दिया रूट में x माइनस 2 का स्क्वायर, इस 2 को लिख दिया मैंने √2 का स्क्वायर, और प्लस में 2√2 और x माइनस 2 ऐसे लिख दिया। प्लस सेम सॉरी कोरोना मत सोचना भाई। तो ये आ जाएगा, इधर भी बिल्कुल सेम प्रोसेस से ऐसे ही लिखेंगे, और ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर, और माइनस का आ जाएगा 2√2 रूट में x माइनस 2। ठीक है ना। अब आप देखें ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सीधा सीधा ये क्या बन जाएगा आपका, ये प्लस ये का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर से रूट क्या, चलो बना देता हूं मैं, एक स्टेप में बढ़ा देता हूं इसका। तो ये बन गया √x माइनस 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर आ गया। क्लियर। और ये कितना आ जाएगा आपका 1/√x माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, ओ सॉरी का होल स्क्वायर आ जाएगा ये अब आप देखें स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 1/√x माइनस 2 प्लस √2, और यहां पर क्या मिलेगा 1/√x माइनस 2 और माइनस √2। क्लियर। ये मिल गया अब आपको सीधा सा क्वेश्चन आपका। ठीक है ना। अब देखें इधर, अब हम f(11) का अगर मान निकालें, किसका f(11) का, तो अब हमने पुट किया इसमें x इक्वल टू 11, x इक्वल टू 11 पुट करेंगे तो f(11) बराबर, यहां पर 11 रखेंगे, 11 में से 2 जाएगा 9, 9 का रूट कितना आ जाएगा 3, तो एक पार्ट तो आ जाएगा 3 प्लस √2 और एक पार्ट आ जाएगा 3 माइनस √2। अब आप एलसीएम ले लें तो 3 माइनस √2 ऊपर और ये 3 प्लस √2, और अपॉन में क्या आ जाएगा, दोनों एलसीएम में आ जाएंगी तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 2, तो √2 से ये √2 कैंसिल आउट, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 6/7। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई इस क्वेश्चन का, कर्सर कहां गया, ये है 6/7 आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। चलिए भाई अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी जल्दी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे आपको इनको कुछ अलग ढंग से सोचना है, ये याद रखना है। सीधे सीधे नहीं सोचना है कि यार हम तो 11 इसमें रखे देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा, तो इस टाइप से नहीं, थोड़ा सा कुछ हटके।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ध्यान से देखेंगे। यदि एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस ऑफ एक्स कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3, ये एफ एक्स दिया है, एवं जी ऑफ 5 पाई बाई 4 इक्वल टू 1 है। तो गॉफ 1 की वैल्यू बताना है आपको। गॉफ 1 बराबर बताना है। इसके ऑप्शन है आपके इस क्वेश्चन के, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है आपका 2 और चौथा ऑप्शन है आपका -2। ये ऑप्शन है। सबसे पहले मैं बता दूं ये क्वेश्चन आईआईटी का है, ठीक है ना, आईआईटी में आ चुका है। इस क्वेश्चन में कठिनाई कुछ नहीं है, केवल आपको इस फंक्शन को सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालना है और इसकी वैल्यू ही निकालना थोड़ा सा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। भाई इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो चलिए भाई इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए आप एक तो सबसे पहली बात, आपके त्रिकोणमिति के फार्मूले बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एफ एक्स बराबर दिया है आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 और प्लस कॉस एक्स कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इसमें जो फार्मूले लगेंगे वो आपके कौन कौन से लगेंगे। एक तो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x, एक तो ये फार्मूला आपका लगेगा और एक फार्मूला आपका लगेगा 2 कॉस एक्स कॉस वाई, 2 कॉस एक्स कॉस वाई का फार्मूला लगेगा कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। ये फार्मूले यूज होंगे इस क्वेश्चन में। तो चलिए अब अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि फार्मूले में 2 होता है, यहाँ पर भाई यहाँ पर क्या होता है 2 होता है, ठीक है ना। तो 2 होता है तो कहीं ना कहीं हमें पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है पूरे क्वेश्चन को। तो एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1/2, यहां पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 और यहां पर आ जाएगा 2 कॉस एक्स कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3, ठीक है। अब ये फार्मूला यूज करें, अब आप ध्यान से देखना है इधर। 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, यहां पर क्या रख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 एक्स प्लस पाई बाई 3, ठीक है। यहां पर फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा कॉस, दोनों को जोड़ दें तो ये आ जाएगा 2x प्लस पाई बाई 3 और इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा कॉस पाई बाई 3, ठीक है ना।
एक मिनट सभी स्टूडेंट, अगर हम इसमें 1 और 1 2, ये 2x आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस का। एक मिनट, अगर हम इनको करके और इसमें दोबारा से एक फार्मूला लगा दें, ठीक है ना। एक मिनट सभी स्टूडेंट, थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है यहाँ पर। पाई/3 ये आ जाएगा 1 1, ये cos 2x है, ये cos 2x प्लस 2 पाई/3 होगा, ठीक है ना। 2 पाई/3, और जबकि यहाँ पर कहीं भी 2 पाई/3 नहीं आएगा, यहाँ पर पाई/3 आएगा, ठीक है ना। ये cos 2x है, अगर हम इसको ऐसा ही छोड़ दें तो कोई बात बन सकती है क्या? नहीं बनेगी। चलिए भाई करते हैं। ये 1 और 1, ये तो 2 हो गया। यहां पर cos पाई/3 की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 1/2, ठीक है। और माइनस का cos 2x अपनी जगह, माइनस का cos 2x प्लस 2 पाई/3 अपनी जगह, और प्लस का cos 2x प्लस पाई/3 अपनी जगह। अब भैया इसको हमें काटना है कैसे भी। इसको काटने के लिए अगर हम यहाँ पर cos x माइनस cos y का फार्मूला लगाएं, और वैसे अगर अपन यहीं पर फार्मूला लगा दें, ये इसको ऐसा ही रहने दें थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट स्टूडेंट सभी, 2x 2 पाई/3 2 पाई/sin स्क्वायर x प्लस पाई/3 है, ठीक है, क्लियर। भाई इसमें हम यहाँ पर अगर फार्मूला लगाएं तो ये आ जाएगा 2x, दोनों को जोड़ेंगे अपॉन 2 आएगा, ठीक है। लेकिन 2 पाई/3 पाई/3 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो अपना क्या आ जाएगा, पाई/6 आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं अपन, तो देखा जाएगा जो होगा। ये आ गया यहां से 5/2 माइनस 2x। अब ये सोचना है हमें फार्मूला लगाना कहाँ पर है, इसमें लगाएं कि इन दोनों में लगाएं। अगर इन दोनों में लगाते हैं हम फार्मूला तो हमारे पास 2 cos, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और 2 पाई/3, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। और इसमें से जब हम इसको घटाएंगे 1 माइनस का, और इन दोनों में लगाते हैं फार्मूला अगर अपन सीधे सीधे, तो दोनों जुड़ेंगे तो ये आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी यहाँ तो भाई, यहाँ तो भाई ये गड़बड़ हो जाएगी इस क्वेश्चन में। केवल हमें ध्यान रखना है, इसी को सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन था इस क्वेश्चन में। इस फंक्शन को हमें सॉल्व करना है तरीके से। एक मिनट सभी स्टूडेंट, कुछ अलग ढंग से सोचते हैं। ये 2 आ ही गया था, इसमें वापस हम इन दोनों में लगाएंगे तो 2x, लेकिन इसको भी x को भी यहां से हटाना है, मतलब कुछ कटना चाहिए इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कुछ कैंसिल आउट होना चाहिए अपना। एक मिनट सभी स्टूडेंट,
चलिए इन दोनों में से हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं। ध्यान से देखना सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। यहाँ से इसको मैं पहले लिखे लेता हूँ 2x प्लस 2π/3 और इसको बाद में लिखे देता हूँ cos 2x। क्लियर? और इस वाले पार्ट को ऐसा ही रहने देता हूँ। अब हमें यहां पर फार्मूला लगाना है cos x प्लस cos y का। तो cos x प्लस cos y का फार्मूला लगाएंगे तो ये 1/2, ये 5/2 अपनी जगह है, इसको ऐसे ही रहने दो। तो इसमें फार्मूला लगेगा माइनस का 2 cos, माइनस ये वाला बाहर वाला माइनस, इन दोनों को जोड़ दो तो 2 और 2 4 प्लस 2π/3 और 2 से भाग लगा दो तो 2 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस π/3 और इनटू में cos, इसमें से इसको घटा दो तो 2x से 2x कट जाएगा, 2π/3 अपॉन 2, फार्मूले में अपॉन 2 होता है तो ये आ जाएगा π/3 और प्लस में क्या आ जाएगा cos 2x प्लस π/3। अब आप देखें कि cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहां पर मैंने 1/2 रख दिया तो ये आ जाएगा 2 cos 2x प्लस π/3 और इनटू में 1/2 और प्लस में आ जाएगा cos ऑफ 2x प्लस π/3। 2 से ये 2 कट गया और इससे ये पार्ट कैंसिल आउट। तो ओवरऑल fx का जो मान है आपके पास 5/4 आ गया। fx मतलब कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है और आपको वैल्यू क्या दी है g ऑफ इक्वल टू 1 है, मतलब 5/4 की जगह हम क्या रख सकते हैं fx रख सकते हैं, इक्वल टू 1 है। अब हम यहां पर अगर आप 1 रखें x की जगह तो ये तो कांस्टेंट है और अगर ये कांस्टेंट है तो g ऑफ f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया था केवल इसको ही सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन पार्ट है, बस इसको आपने सॉल्व अगर कर लिया तरीके से बस फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये याद रखना है सभी स्टूडेंट को। और ये क्वेश्चन आपका आईआईटी में भी आ चुका है और इसी क्वेश्चन को शायद इन्होंने जेईई मेंस में भी ये पूछ चुके हैं। चलते हैं भाई आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अब अपन ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका fx इक्वल टू अल्फा x अपॉन x प्लस 1, x इज नॉट इक्वल टू -1। तो अल्फा के किस मान के लिए f ऑफ x बराबर क्या होगा x होगा। ऑप्शन दिए हैं इसमें √2, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका -√2, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका 1 और चौथा ऑप्शन दिया है -1। सबसे मैं बता दूं ये भी आपका आईआईटी का क्वेश्चन है, ये आईआईटी में आ चुका है, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमें fx इन्होंने दे रखा है, fx बराबर है अल्फा x अपॉन x प्लस 1, ठीक है। अब f ऑफ fx बराबर इन्होंने क्या दिया है x है, f ऑफ fx बराबर क्या है x है। तो इस क्वेश्चन को आप यहां से दो तरीके से कर सकते हैं
कि अगर एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स है तो एफ और एफ का इनवर्स दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। एफ और एफ का इनवर्स दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। या आप डायरेक्ट एफ ऑफ एफ एक्स निकाल के उसको एक्स के बराबर में रखकर फिर इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन के। एक तो मेथड है आपका, पहला मेथड क्या है कि आप इस क्वेश्चन में सीधा f को f इनवर्स के बराबर रख दें और सीधा आप वहां से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और एक मेथड है आपका कि f ऑफ एफ एक्स निकालें और उसको बराबर x रख दें। तो चलिए अपन इस मेथड से करते हैं, f ऑफ इनवर्स। तो इसको मैंने क्या किया, सबसे पहले y बराबर मान लिया और अल्फा x अपॉन में x प्लस 1। अब त्रियक गुणा किया तो एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू अल्फा एक्स, क्लियर। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लें आप, तो यहां पर आ जाएगा अल्फा माइनस वाई। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y अपॉन अल्फा माइनस वाई आ जाएगा, अल्फा माइनस वाई। तो f इनवर्स x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, x अपॉन अल्फा माइनस एक्स, ठीक है ना। अब रख दो। अल्फा माइनस ऐसे आप रख दें इसको। अब आप इसका तिर्यक गुणा करें तो यहां से क्या मिलेगा आपको, अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स, प्लस का क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखें इधर कि क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर। यहां से थोड़ा सा आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो एक्स कॉमन लिया, अल्फा स्क्वायर माइनस 1, और यहां से भी मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस अल्फा। 1 प्लस अल्फा से इधर एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट कर दो अब आप, तो यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब अल्फा माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स आएगा। अब यहां से अब आप देखें कि जो वैल्यू होना चाहिए ये आपकी कितनी, एक मिनट सभी स्टूडेंट, अरे एक मिनट सभी स्टूडेंट, ऐसे मत करो इस क्वेश्चन को, ऐसे मत करो, ऐसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा क्वेश्चन में। सीधा ही आप एफ ऑफ एफ एक्स निकालें फटाफट। एफ ऑफ एफ एक्स निकालें। एफ ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, अल्फा एफ एक्स अपॉन में एफ एक्स प्लस 1, कितना आ जाएगा यहां से, अल्फा इंटू अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, और अपॉन में आ जाएगा अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। तो एक्स प्लस 1 एलसीएम आएगा नीचे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन में आ जाएगा अल्फा एक्स प्लस 1, ठीक है ना। तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स कॉमन ले लो तो अल्फा प्लस 1। अब इसकी वैल्यू x कब होगी ये सोचना है। ये बराबर x दिया है, ये अपने पास 4 ऑप्शन है, तो -√2 और √2 तो ये हट ही गए क्योंकि -√2 से तो ये अपर में हो जाएगा। अब अल्फा का मान अगर अपन 1 रखें तो 1 रख दिया तो 1 यहाँ पर 1 तो 2x, नीचे x रह जाएगा, जबकि नीचे वाला x ये 0 होना चाहिए। ये 0 कब होगा, जब अल्फा प्लस 1 बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो अल्फा बराबर क्या होगा, -1। तो आपका फाइनली जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4th हो जाएगा। तो सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी इस क्वेश्चन में, तो लेकिन कोई बात नहीं,
ये तो सब चलता है। चलिए, तो आज हमने कंपोजिट फंक्शन खत्म कर लिया है। आप कुछ और क्वेश्चंस इसके आप निकालते रहें इस कंपोजिट के, और किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। अब हम नेक्स्ट अपना लेक्चर जो आउटलाइंस है उसके अकॉर्डिंग शायद ये आवर्ती फलन होगा, तो पीरियोडिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।